Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is TS2. As we have started our kingdom Animalia and we have finished our almost 3 phylums of kingdom Animalia. ठीक है, हमने पोरीफेरा देखा, सिलेंट्रेटा देखा, इन लास्ट लेक्चर हमने देखा स्टेनोफोरा. ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स है किस तरीके से हर फाइलम में हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से डिफरेंट है, इसीलिए उन्हें नए फाइलम में डाला गया है, अलग फाइलम में डाला गया है, ये हमने देखा. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मोस्टली नहीं सॉरी क्या है जो स्टेनोफोरास के ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, और सारे के सारे मराइन ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, और सारे के सारे मराइन ऑर्गेनिजम्स है. अब देखते हैं फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थिस. ठीक है, अब ये जो है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिज्म है. ये जो ग्रुप है, फाइलम है, ठीक है, तो ये जो फाइलम के ऑर्गेनिजम्स है, ये जो ग्रुप है, ये कैसा है, डॉर्सोवेंट्रली ऊपर से और नीचे से. ठीक है, जो फ्रंटल साइड है, जो बैक साइड है दैट इज़ डॉर्सल, जो फ्रंटल साइड है दैट इज़ वेंट्रल. तो वो डॉर्सोवेंट्रली कैसे है, फ्लैटन है, लाइक रिबन. ठीक है, रिबन लाइक फ्लैटन ऑर्गेनिज्म है. दैट्स वाई दे नोन एज फ्लैट वर्म, कॉमनली नोन एज group of flatworms. ठीक है, commonly known as group of flatworms. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इवोल्यूशनरी जो है प्रिमिटिव एनिमल्स, जैसे कहेंगे कि डेवलपमेंट जो है हायर जो क्या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ से स्टार्ट हुई है. क्या कह सकते हैं यहाँ पे, this is first group of animals in which the anterior body part developed as अ माउथ. ठीक है, हमने एक्वेटिक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स देखे स्टेनोफोरा के फाइलम तक. ठीक है, पोरीफेरा से लेकर स्टेनोफोरा तक सारे के सारे कैसे थे, एक्वेटिक थे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म थे, एक तो सबस्ट्रेट से अटैच थे या फ्री स्विमिंग थे. ठीक है, अब क्या है, ये कैसे है, इनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ रही है. जो एंटीरियर पार्ट है बॉडी का, जो एंटीरियर पार्ट है वो एज अ माउथ यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है. ठीक है, तो ये कैसे है, फ्लैटवर्म्स है. लेट्स सी द डायग्राम ऑफ टेपवर्म, टेनिया. ठीक है, एक लॉन्ग फ्लैटवर्म है. ठीक है, ये है बॉडी पार्ट, और ये जो एंटीरियर पार्ट है वो डेवलप हुआ है एज अ माउथ फॉर फर्स्ट टाइम. हमने माउथ को एज अ ओपनिंग ही देखा था. ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट एज अ माउथ क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है. दिस इज टेपवर्म और बायोलॉजिकली टेनिया. ठीक है, तो ये क्या है,
माउथ, ठीक है। हाँ, तो इनकी जो हैबिटेट है ये क्या है, मेनली आर पैरासाइट्स। हैबिटेट क्या है ये इनकी, पैरासाइट्स है। ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, दूसरे जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी पे या कि फिर बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन मोस्टली दीज आर एंडोपैरासाइट, मोस्टली दीज आर एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, हमें पता है पैरासाइट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब पैरासाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, एक्टो क्या होते हैं, जो बॉडी सरफेस पे रहते हैं, आउटसाइड ऑन दी बॉडी सरफेस ऑफ होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म पे ये सरवाइव करते हैं या रहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं उन्हें कहते हैं होस्ट, ठीक है। बॉडी के सरफेस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसेस जो जुएं होती है, ठीक है, या फिर लीचेस जो रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे लीचेस अपने देखे होंगे, या फिर लाइसेस जुएं होती है जो क्या होते हैं हमारे सर में बालों के ऊपर में, बालों में कभी कभी हो जाती है, दैट्स आर एक्टोपैरासाइट्स। वो क्या करते हैं, नरिशमेंट डायरेक्टली कहाँ से लेते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म से। उनकी जो उनका जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ से लेते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे। तो 2 टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है फिर इसके अपोजिट, दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, बॉडी के अंदर रहने वाले। तो मोस्टली दीज आर एंडोपैरासाइट। होस्ट बॉडी के कोई भी एनिमल्स जैसे कि मैमल्स, मेनली मैमल्स में ये मैमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, ठीक है। दीज आर पैरासाइटिक। आपने बचपन में सुना होगा कि बच्चों का चॉकलेट वगैरह खा के छोटे बच्चों का पेट दुखने लगता है बहुत ज़्यादा, और क्या पता चलता है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या हुए हैं, ल्यूअर फ्लूक्स हुए हैं, या फिर ये एंडोपैरासाइट जो है, ठीक है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर फ्लैट वर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट, पैरासाइट्स के 2 टाइप्स हैं, और दीज आर मेनली एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। दे सक nutrients directly from the host by diffusion, ठीक है। जो प्रोसेस होती है सरफेस टू सरफेस, ये क्या करते हैं, उनकी बॉडी सरफेस से निकाल के अपने बॉडी में क्या कर लेते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे है, डिफ्यूजन से बॉडी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का, सॉरी ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, bilateral symmetry is bilateral,
ये सारे फीचर्स जो है फर्स्ट टाइम इस ऑर्गेनिज्म के इन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में देखा गया है, ठीक है। ये सब फर्स्ट टाइम हुआ है। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इसी फाइलम में फर्स्ट टाइम देखा गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी तक हमने स्टेनोफोरा तक देखा कि डिप्लोब्लास्टिक क्या था, जो एनिमल के जर्म लेयर्स थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे, 2 लेयर का जर्म लेयर्स थे। तो ये भी फॉर फर्स्ट टाइम देखा गया कहाँ पे, प्लैटीहेलमिन्थिस ग्रुप में, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थिस फाइलम में। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले यहाँ पे जो इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ी है, ठीक है, क्या है, माउथ पार्ट डेवलप हुआ है, ऑर्गन लेवल का सिस्टम है, जो ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे सबसे पहले डेवलप हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर बने हैं, बायलैटरल सिमेट्री, अब तक हमने देखा पोरीफेरा से स्टेनोफोरा तक रेडियल सिमेट्री थी, अब यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री देखने मिली है। यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री के ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स डेवलप हुए हैं, ठीक है। अबाउट सीलोम, अबाउट बॉडी सीलोम, दीज आर असीलोमेट, बॉडी कैविटी जो है यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। जो हमने सीलोम के दो टाइप्स देखे थे, सीलोमेट्स, असीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स, जब हमने किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट किया था पहले ही लेक्चर में हमने बेसिक क्लासिफिकेशन के डिफरेंसेस देखे थे। जो बॉडी सीलोम है ये क्या है, यहाँ पे अब्सेंट है, मतलब क्या कैसे ऑर्गेनिज्म से है ये, असीलोमेट। जो बॉडी कैविटी है, कैविटी इज filled with parenchyma cells. ठीक है, जो मेसोडर्म से बॉडी कैविटी तैयार होती है वो कैविटी किससे फिल हो गई है, पैरेन्काइमा सेल्स से। तो वहाँ पे कोई बॉडी कैविटी अभी है नहीं, दैट्स वाई दीज आर असीलोमेट, बॉडी कैविटी यहाँ पे नहीं है, सीलोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट है दैन प्रीवियस 3 फाइलम्स, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं, कुछ ऑर्गन्स यहाँ पे क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, ठीक है। देखते हैं कौन से ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है, हुक्स एंड सकर्स, इनकी बॉडी में एडेप्टेशंस हुए हैं स्पेशल हुक्स एंड सकर्स। जैसे कि स्टेनोफोरा में टेंटाकल्स थे, सिलेंट्रेटा में निमेटोसाइट्स थे, या फिर हम इसे कहेंगे न्यूडोब्लास्ट सेल्स थे, जो क्या है उनके एक्सटर्नल अपेंडेज की तरह, वेपन की तरह काम करेंगे। उसी तरीके से हुक्स का काम क्या है, टू कैप्चर एंड एनकरेज, ठीक है। प्रे कैप्चरिंग के लिए हुक्स का यूज़ करेंगे, या फिर जो होस्ट बॉडी में ये रहेंगे उनकी बॉडी को अटैच करने के लिए, ठीक है, क्या ग्रैप लाने के लिए ये क्या करेंगे, हुक्स को यूज़ करेंगे। सकर इज अ पैरासाइटिक एडेप्टेशन, क्या है ये, पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है सक करते हैं न्यूट्रिएंट होस्ट बॉडी से, तो ये क्या है, पैरासाइटिक एडेप्टेशन है, टू सक nutrients, it is parasitic adaptation। इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ग्रेजुअल टाइम के साथ उनके क्या है बिहेवियर के हिसाब से, उनके न्यूट्रिएंट और उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, खुद में सकर्स डेवलप किए हैं, ठीक है। तो क्या है, वो क्या कर सकते हैं, इजीली न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ये माउथ पार्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ माउथ हियर, ठीक है, ये क्या है, माउथ है। तो ये जो हुक्स एंड सकर है वो माउथ पे प्रेजेंट होते हैं,
ये हुक्स इस टाइप से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर हुक्स, और दीज आर सकर्स। यहाँ से न्यूट्रिएंट वो क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे बाय होस्ट, और ये हुक्स को एंकर के लिए, ठीक है, अटैचमेंट के लिए या फिर क्या है, प्रे कैप्चरिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे ये क्या है, नए अडेप्टेशंस देखने मिले हैं, एडवांस कैरेक्टर्स देखने मिले हैं। लेट्स सी अबाउट ऑर्गन। These have specialized organ, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या फिर क्या कह सकते हैं यहाँ पे वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है इन ऑर्गेनिज्म में, लेकिन क्या डेवलप हुए हैं, ऑर्गन डेवलप हुए हैं जो ये जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ऑर्गन्स कौन से हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है फ्लेम सेल्स। इसे क्या करना है, याद रखना है, लर्न करना है, रटना है, फ्लेम सेल्स, क्योंकि इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ये क्या फंक्शन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। To maintain the pH of the body, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन मतलब क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, जो सर्कुलेशन है ब्लड का, यहाँ पे जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट जो क्या कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, वेस्ट है, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो क्या होगा, यहाँ से प्यूरिफाई होगा और यहाँ पे एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी। जैसे कि ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर किडनी का फंक्शन है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या काम करेंगे, फ्लेम सेल्स काम करेंगे, यहाँ पे ये पीएच मेंटेन करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी लाइक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, या फिर इसे ऑर्गन कहेंगे। फ्लेम सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अब यहाँ पे प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम की जैसे प्रिमिटिव नर्वस ऑर्गन भी डेवलप हुए हैं। प्रिमिटिव नर्वस ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रिमिटिव मतलब नर्वस ऑर्गन की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हुए हैं, लाइक गैंग्लियंस, नोन एज गैंग्लियंस, ठीक है। तो यहाँ पे गैंग्लियन लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं जो क्या करेंगे, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे, बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से नर्वस ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए हैं, प्रिमिटिव है, मतलब अभी यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ है, ये सॉरी यहाँ पे ऑर्गन बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव लेवल का है। देन नेक्स्ट अबाउट सेक्सुअल कैरेक्टर्स, या फिर sexes are not different, both sexes are present in same body। वेल डेवलप ओवरीज है, टेस्टिस है, एक ही बॉडी में, जिससे क्या प्रोड्यूस होंगे, एग्स प्रोड्यूस होंगे एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे बॉडी के अंदर ही। ओके, सेक्सेस आर नॉट डिफरेंट, मतलब जो एनिमल्स है, ग्रुप है,
प्लैटीहेल्मिन्थिस में वो कैसे है, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब बाइसेक्सुअल है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है या फिर बाइसेक्सुअल है। ठीक है, मतलब बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी। यहाँ पे वेल डेवलप्ड, लेट्स सी प्लेनेरिया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। यहाँ पे वेल डेवलप्ड ओवरीज है और टेस्टीज है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेरिया। मतलब बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सिमिलर बॉडी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इंटरनल और डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट। मतलब लार्वल स्टेजेस होंगे, डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस होंगे मोर और लेस। सो रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअली दे कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, सेक्सुअली क्योंकि दोनों भी गैमेट्स प्रेजेंट है, एग है, स्पर्म है, तो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब ये बॉडी के अंदर ही क्या होंगे, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे और जो है नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे। इन प्रीवियस फाइलम्स वी हैव सीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज वो एक्वाटिक हैबिटेट में है, वो रिलीज करते हैं अपने गैमेट्स वाटर बॉडी में और वहीं पे ये फ्यूज़ होकर नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी के अंदर ही जो फर्टिलाइजेशन है वो होगा और जो डेवलपमेंट होगी वो यहाँ पे इनडायरेक्ट होगी। मतलब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगे बिफोर फॉर्मिंग एन अडल्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेनोफोरास के जो ऑर्गेनिजम्स थे वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे तो ही हमें फाइलम्स याद रहने में आसानी होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि प्लानेरियाज, फॉर एग्जांपल प्लानेरियाज में होते हैं। प्लानेरिया कैसे होते हैं, बाय रीजनरेशन। और फिशन, दे हैव लार्जेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। मतलब ये बॉडी के अंदर अगर बॉडी के पार्ट्स हुए, 2 पार्ट्स हुए, तो नए 2 ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी। दे हैव लार्जेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो असेक्सुअली भी इनका रिप्रोडक्शन हो सकता है। अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, दे डोंट हैव एलिमेंट्री कैनाल। The group of organism of platyhelminthes don't have alimentary canal. In most of the flatworms, मतलब एक्सेप्शन हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। कुछ फ्लैटवर्म्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास एलिमेंट्री कैनाल अभी बना हो। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कैसी होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे भले ही माउथ है, लेकिन यहाँ पे जो एब्सॉर्प्शन है या फिर इनलेट है फूड का, वो बॉडी के मिडल साइड पे होता है। यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होती है नोन एज माउथ और एनस। बोथ का काम
ये जो सिंगल ओपनिंग है वो करेगी, ठीक है। तो क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब आप कहोगे एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम बिना एलिमेंट्री कैनाल के कैसे होगा, क्योंकि दीज आर पैरासाइटिक, ठीक है। दे हैव सकर्स, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट फॉर्म में ही ये क्या करते हैं, खुद का फूड लेते हैं, तो उससे डाइजेशन की क्या है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स वाई यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मोस्ट ऑफ दी फ्लैटवर्म्स में नहीं होती है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम ही यहाँ पे नहीं होती। बट यहाँ पे क्या है, सिंगल ओपनिंग है, ओनली सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। अब हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, टेपवर्म देख लिया, दैट इज टेनिया प्लानेरिया। वन अनदर एग्जाम्पल इज लिवर फ्लूक, दैट इज फेसियोला। अनदर एग्जाम्पल इज लिवर फ्लूक। जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये जो लीवर में प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के या फिर मोस्टली ह्यूमंस के लीवर में भी ये प्रेजेंट होते हैं एज अ पैरासाइट, दैट इज लिवर फ्लूक। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, देन प्लैटीहेलमिन्थिस। ओके, हियर वी हैव फिनिश अवर फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइलम है एस्केहेलमिन्थिस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।